सांसद जी इतने प्रतिनिधि बना दिए कि हटाना पड़ गया। बताइए, मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, गजब कर दिया मंत्री जी ने। सिर्फ शतक तक ही नहीं रुके, 125 का आंकड़ा भी पार कर दिया है। वाह मंत्री जी वाह, नया रिकॉर्ड बन गया। लेकिन ये रिकॉर्ड क्रिकेट मैच का नहीं है भाई साहब, बल्कि राजनीति के पिच पर बना है। किसके बारे में बात कर रहा हूं जानते हैं? बता तो दिया हूं, चलिए पूरी खबर बता देता हूं, सब कुछ बता। तस्वीर देखिए, तस्वीर देखिए, ठीक से देखिए। इनका नाम है, क्योंकि माननीय है तो मैं भी कह देता हूं, आदरणीय वीरेंद्र कुमार खटीक हैं। ये बीजेपी के टीकमगढ़ से सांसद हैं, साथ ही भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भी हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि चर्चा में आ गए, खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए बता देता हूं। दरअसल केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने अपने क्षेत्र में 130 से ज्यादा, ए भगवान, 130 से ज्यादा सांसद प्रतिनिधि बना दिया। वैसे तो हर सांसद एक ही सांसद प्रतिनिधि बनाता है, एक आध दो और बना देता है, लेकिन वीरेंद्र कुमार खटीक ने 100 का आंकड़ा भी पार कर दिया। ये सभी प्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्र के लिए बनाए गए थे, लेकिन इनमें कुछ ऐसे सांसद प्रतिनिधि भी थे जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। साथ ही कुछ प्रतिनिधियों पर दूसरी पार्टी से, भगवान, संपर्क का भी आरोप कि दूसरे पार्टी के सदस्य बना दिया इन्होंने, जिसके बाद पार्टी में अंतर्कलह शुरू हो गई। मामले को लेकर विरोध करने वाले नेता ने क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए, फिर आगे खबर पर बात करेंगे। सुनाइए भाई। अभी सारे प्रतिनिधि हटा दिए गए हैं, तो इसमें बहुत से प्रतिनिधि बहुत अच्छे थे, अच्छा काम भी कर रहे थे, सारे लोग खराब नहीं थे, लेकिन जो विचारधारा के विपरीत चुनाव लड़के पहुंचे थे, वो बन गए थे, तो उन पर हमारा विरोध था। लेकिन सांसद जी ने सभी प्रतिनिधि स्थगित कर दिए हैं। उनकी संगठन से जो भी चर्चा हुई हो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा पता लगा है कि संगठन के बीच से उनकी चर्चा हुई और उन्होंने सभी को स्थगित किया। उसके बाद उन्होंने इस पत्र में ये भी लिखा कि हम विचार करने के बाद जो अच्छे लोग हैं, जो संगठन इन पर सहमति देगा, उनको फिर हम प्रतिनिधि बनाएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये बात सिर्फ स्थानीय नेताओं तक ही नहीं रहा, ये मामला भोपाल से दिल्ली तक चला गया है, जिसके बाद बात और बढ़ गई। अपने पार्टी के नेताओं के विरोध के बाद मंत्री जी बैकफुट पर आ गए, जिसके बाद उन्होंने अपने फैसले को वापस ले लिया और सभी सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया। सांसद प्रतिनिधि बना रहे थे कि रेवड़ी बांट रहे थे, पता ही नहीं। सांसद प्रतिनिधि से पूर्व सांसद प्रतिनिधि हो चुके नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए, क्योंकि कुछ दिन पहले कार के आगे सांसद प्रतिनिधि लिखवा के रौले में बिल्कुल जलवा जलाल के साथ घूम रहे थे। अब सब निकालना पड़ेगा, रद्द हो गई नियुक्ति। सुनाइए पूर्व हो चुके सांसद प्रतिनिधियों को। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी है और इसमें यहाँ लोकल में, मैं ऊपर की बात नहीं करता, यहाँ लोकल में अधिकांश हमारी पार्टी दो खेमों में बटी नज़र आती है और इसका खामियाजा पार्टी के लोग कहीं ना कहीं भुगतते हैं। इस लिस्ट को कैंसिल करने का मन तो माननीय मंत्री जी का जो है वो उनका ध्येय अलग है, चूँकि लेकिन कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है कि इस लिस्ट को कैंसिल किया गया है। लेकिन अभी कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति उठाई गई थी कि कुछ प्रतिनिधि ऐसे गलत तरीके से बन गए हैं, लेकिन गलत तरीके से कोई नहीं बना है। सभी कार्यकर्ता हैं, सभी ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया है। ऐसा कोई नहीं है जो बना गया। लेकिन अभी कुछ बोला कि कांग्रेस से लौट के आए, तो जो लोग लौट कांग्रेस से आए हैं तो उनका तो पूरे प्रदेश में स्वागत हो रहा है। मामला बहुत गंभीर हो गया है भाई, खूब चर्चा में रहा है। लेकिन केंद्रीय मंत्री, ये जो पूर्व सांसद प्रतिनिधि थे, इनको देखकर मुझे मतलब हंसी तो नहीं आ रही थी, लेकिन क्या होता है कि इस तरह से जब जलवा जलाल में कमी आ जाए ना अचानक से, कुछ दिन पहले तक ये क्षेत्र में जाके सांसद प्रतिनिधियों की बात करते थे, अब आप आज बताइए पावर कट। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा हंसी आ गई कि ये जो भी बात कर रहे हैं कितना धैर्य है। लेकिन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टिक के फैसले को वापस लेने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पार्टी के अंदर की अंतर्कलह सुलझ जाएगी और मामला शांत हो जाएगा। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खट्टिक ने यह भी कहा कि सांसद प्रतिनिधि की नियुक्ति दोबारा की जाएगी। करना ही पड़ेगा, एकाध करिएगा, इस बार सैकड़ा मत बना दीजिएगा। अब इतना बड़ा मामला है तो कांग्रेस कैसे शांत रह सकती है जब अंदर ही कलह मची हुई है। कांग्रेस ने मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। क्या कहा है कांग्रेस के नेता ने, ये भी सुन लीजिए। सुनाई भाई कांग्रेस क्या कह रहे हैं।
पहले तो जो कार्यकारिणी बनाई गई है वो अनुशासनहीनता का उल्लंघन करते हुए पाई गई है, क्योंकि आप इतने प्रतिनिधि कैसे बना सकते हैं। और आज भंग करने का केवल एक ही कारण है, वो प्रतिनिधि ऑलरेडी भ्रष्टाचार और करप्शन में लिप्त है। जिस व्यक्ति ने 7 साल की बेटी के साथ छेड़खानी करते हैं, आप ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाते हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ये है। तो समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ढोंग और दिखावा, केवल पाखंड की राजनीति चल रही है। ठीक बोलती हैं प्रवक्ता, ठीक बोल रही थी। विरोधी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती रहती हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक किसको अपना सांसद प्रतिनिधि बनाते हैं ये भी पता चलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। और एक बनाए हैं कि 2-3 ये भी बताएंगे। वैसे आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि हमारे संविधान में सांसद प्रतिनिधि नाम का कोई शब्द ही नहीं और ना ही सांसद प्रतिनिधि की नियुक्ति का कोई नियम। समझ गए आप?